पिछली क्लास में हमने देखा कि सरकार क्या है, सरकार कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो गरीब हैं, वंचित है, शोषित हैं, उनके लिए सरकार विशेष सुविधाएं चलाती हैं। जैसे अगर वो गरीब हैं तो उनको 35 किलो तक राशन मिलता है, बहुत कम रियायती दरों पे। और जिसके पास घर नहीं है उसको सरकार घर दिलवाती है। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचाती है सरकार। जहाँ स्कूल नहीं है बच्चों के लिए स्कूल भेजती है। जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, SC ST OBC कम्युनिटी के बच्चे हैं, जनरल के भी बच्चे हैं, उनके लिए सरकार स्कॉलरशिप की सुविधा देती है। इस तरह से आप देखेंगे जब किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उछाल मारते हैं, सरकार उसको दाम को तय करती है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से आप देखेंगे हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करना सरकार का काम है। आप देखेंगे कि सरकार बहुत सारा काम कर रही है देश के नागरिकों के लिए। तो अब आपको लग रहा होगा सरकार इतनी सारी चीजें कैसे कर सकती है, अलग अलग चीजों के लिए ये कैसे जिम्मेदार हो सकती है, और इसका इंतजाम कैसे करती होगी सरकार। तो आज की क्लास में हम यही सब देखेंगे कि सरकार इतनी सारी चीजों का इंतजाम कैसे करती है। एक सरकार, अकेली सरकार कैसे ये सब कर सकती है। तो दरअसल जो सरकार है वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे काम करती है। और जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि स्थानीय स्तर का क्या मतलब है। गांव की सरकार, मोहल्लों की सरकार। जैसे आप गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो जो सरपंच और पंच चुने जाते हैं वो ग्रामीण स्तर पर गांव में पुलिया कहाँ लगेगी, सड़क कहाँ बनेगी, और बिजली खंभा कहाँ लगेगा, और यानी बहुत सारे काम जो होता है वो ग्रामीण स्तर की सरकार करती रहती है। उसी से सरकार शहरों की जो स्थानीय स्तर की सरकार है, नगर निगम, नगर पालिका और इस तरह से होती है जो अलग अलग जगहों पर। तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ ND MCD की गाड़ी आती है, वो कूड़ा उठा के ले जाती है, आपको पानी पहुंचाती है, आपके घर नलों में जो पानी आता है उसकी व्यवस्था करना होता है, यानी स्वास्थ्य सुविधा की और पानी की व्यवस्था। और इस तरह से आप देखेंगे कि पार्क का रख रखाव, यानी बहुत सारा काम जो है वो स्थानीय स्तर की सरकार करती हो, चाहे गांव की हो चाहे शहरों की। और राज्य के स्तर की सरकार क्या मतलब, जैसे आप देखते होंगे कि उड़ीसा की सरकार, दिल्ली की सरकार, यूपी के सरकार, जैसे यूपी योगी आदित्यनाथ हैं, दिल्ली केजरीवाल हैं। तो ये लोग जो काम करते हैं राज्य के स्तर पे, जो भी काम होता रहता है कि जैसे किस स्कूल में कैसे बच्चों के एडमिशन होगा, किसको कितना स्कॉलरशिप मिलेगी, और कहाँ सड़क बनाना है राज्य में, क्या करना है, यानी पूरे राज्य का जो काम देखती है वो राज्य सरकार देखती है। और तीसरे लेवल की जो सरकार है वो जो है राष्ट्रीय स्तर के संबंध की बात होती है, यानी पूरे देश का सरकार शासन कैसे चलेगा वो राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे। जैसे देखो ये पूरा दिया गया है ना, इसमें आप देखेंगे कि ये यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट दूसरे लेवल की, और लोकल गवर्नमेंट, या देख रहे हैं ना आप, लोकल गवर्नमेंट है ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल लोकल गवर्नमेंट में ही भी पंचायत हो गया, पंचायत के लेवल जो गांव के लेवल पे है, ग्राम पंचायत। तो उसमें सबसे नीचे विलेज विलेज पंचायत हो गया। फिर उसके ऊपर इंटरमीडिएट पंचायत होते हैं जो पंचायत समिति बोलते हैं ब्लॉक लेवल पे। और उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया। इसी प्रकार से जो शहरों की बात होगी, शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, और ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जो ग्राम और शहर का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं, गांव की भी कुछ विशेषता पाई जाती है, शहरों की भी, उसको नगर पंचायत कहते हैं। और जो बड़ा शहर है उसके लिए नगर निगम होती है, और छोटे शहर के लिए नगर पालिका। इस तरह से आप देखेंगे कि इतना सारा काम सरकार करती है। तो सरकार एक ही केंद्र सरकार ही नहीं करती, अलग अलग राज्यों की सरकार करती है, स्थानीय स्तर की सरकार करती है, यानी जिसके लिए जो काम है उस बांटा गया सबके लिए। जो बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे, डाक सेवा, रेल सेवा, विदेश में कैसे हमारे संबंध बनने चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन जो है। तो
ये सब कौन, केंद्र सरकार करेगी, जो बड़े बड़े काम होंगे। और इसी